अभी तक हमने देख लिया फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर एनी नंबर एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 वॉट एवर बी द एग्जामिनर इज आस्किंग। क्लियर? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इवन फैक्टर्स के बारे में। ठीक, इसके बारे में इवन फैक्टर्स कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर। क्या मतलब 72 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि क्या है, इवन है, जो कि क्या है, इवन है। ठीक, हमने इवन नंबर का एक फॉर्म पढ़ा हुआ था, याद हो आपको तो। ठीक, क्या फॉर्म होता है इसका, 2k। किसी भी इवन नंबर का फॉर्म होता है 2k, वेयर k इज अ इंटीजर, वेयर k इज अ इंटीजर। ये हमने पढ़ चुका था। ठीक, नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहते हैं, इंटीजर्स को जब हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था या डिफाइन किया था, तब हमने टाइप्स पढ़े थे, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। उसमें से इवन नंबर का हमने क्या पढ़ा था, इवन नंबर का एक फॉर्म पढ़ा था 2k। ऑड नंबर का फॉर्म क्या था, 2k + 1। यहाँ पे जो k स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ पे k स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर। ठीक, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर। लेकिन जो 2k + 1 है वहां पे k स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि हमें 1 भी तो इंक्लूड करना है उस चीज में, 1 भी तो इंक्लूड करना है। या फिर ऐसा बोल दें, ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है, 2k - 1 और k कहाँ से होगा, 1 से होगा, नेचुरल नंबर होगा। अभी हम लोग बात करते हैं, वो चीज भूल जाते हैं, अभी हम बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक, या फिर बोल दें कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं कंप्लीटली। क्लियर? उसका फॉर्म क्या होता है, 2k, वेयर k इज अ इंटीजर। ठीक, हम लोगों से क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर ऑफ 72। 72 के इवन फैक्टर्स बताइए। क्या बताइए, 72 के इवन फैक्टर्स बताना है। यहाँ 72 हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने, 9 फैक्टर्स आर देयर विच आर इवन। 99 फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर विच आर इवन एंड अदर 3 आर ऑड। 1 3 एंड 9 आर ऑड। ठीक, उसके अलावा क्या होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इवन फैक्टर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे इवन फैक्टर्स। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे हम लोगों के पास डायरेक्टली, अगर हम यहां से देख लें कितने फैक्टर्स होंगे, 9 फैक्टर्स होंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था 72 के लिए। अगर बहुत बड़ा नंबर दे दे तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, क्या ना उसे लिख सकते हैं, ना हम समेशन कर सकते हैं, ना हम बता सकते हैं इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कौन से हैं, ना हम ये चीज बता सकते हैं कि कितने नंबर प्राइम है, कितने क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक, तो यहां से हमने देख लिया 9 है। ठीक, क्या है, 9 है। 2k का हमने फॉर्म देखा है। इवन फैक्टर क्या होते हैं, इवन क्या होता है, 2k का फॉर्म लेता है। ठीक, इवन नंबर कोई भी रहेगा तो क्या होगा कि वो 2k के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 72 के इवन फैक्टर्स बोले हमें। ठीक, कौन कौन से इवन फैक्टर्स हो गए, 2 4 6 8 12 18 24 36 72। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा हमसे पूछेगा कितने फैक्टर है। ठीक, कैसे करेंगे, हमने 72 को लिख दिया था, 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to the power 3 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 8 इंटू 9 लिख दिया था। ठीक, हमारा जो फॉर्म है वो क्या है, 2 में किसी भी इंटीजर्स का मल्टीपल, 2 में किसी नंबर का मल्टीपल। ठीक, किसी का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हम इसे कर सकते हैं कंपेयर, क्या हम इसे कर सकते हैं इस चीज से कंपेयर, और हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं क्या यहां से, क्या हम इस चीज को बोल दें कि भाई ये क्या है, k है, ये चीज क्या है, k है, इसे बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें इवन फैक्टर्स चाहिए तो हमें क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। हमने बता दिया हाँ 2 के मल्टीपल है, तो बताइए कितने मल्टीपल है। सिमिलर सी बात हो जाएगी, यहाँ पे कितने हो जाएंगे,
यहां से आ जाएंगे 2 तो हमने लिख दिया 2। ये नंबर जो है ना हमें k की कितनी वैल्यूज आएंगी ये हमें देखना है, k की कितनी वैल्यूज आएंगी ये हमें देखना है। ठीक, कितनी हो जाएंगी, यहां से 2 है 2 + 1 कर देंगे, 3 यहां भी 2 है 2 + 1 कर देंगे, सॉरी हाँ 2 + 1 कर देंगे क्योंकि हमने 2 बाहर निकाला है तो एक पावर बाहर आ गई 2 की। हमें कोई भी फैक्टर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर इवन नंबर बोला जाए तो उसे क्या करो, 2 को बाहर निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन में से, क्या कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन में से 2 को बाहर निकाल लो, 2k का फॉर्म बना दो। और जो k में है ना, जो k है, k क्या हो जाएगा हमारा 2 × 36 भी तो लिख सकते हैं इसको, 2 × 36 लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक, ये 36 से 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36। ठीक, तो ये जो दिख रहा है ना मैं 2 + 1 कर दिया, 2 दिख रहा 2 + 1 कर दिया, कितना हो गया 3 × 3 हो गया। क्या यही हमारा आंसर था, पहले हमने कैलकुलेट किया था तो एडिशन करके, हाँ 9 आंसर था हम लोगों के पास, क्या था 9 आंसर था। हमें कोई भी नंबर दिया हो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनमें से 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो। क्या हो, अगर हमारे पास 2 हो ही ना, अगर 2 नहीं हो तो क्या होगा हम लोगों के पास, अगर दोस्तों 2 नहीं हुआ तो वो हमेशा जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स रहेंगे। क्या नंबर्स रहेंगे, वो जो हमारे पास गिवन नंबर है ना वो ऑड नंबर रहेगा अगर 2 नहीं आया तो। वैसे ऐसा बहुत कम होता है जिसमें 2 ना आए, अगर 2 आया तो बाहर ले लो, जो नंबर बचा उसके लिए अपन को सॉल्व कर लो कि k की कितने वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, k के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं ये कैलकुलेट कर लिया। 2 का क्या फॉर्म होता है इसके पास, 2 बाहर निकाल लिया, कुछ भी हो अगर इवन के लिए बोला है तो 2 बाहर निकाल लिया। यही हमसे बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता हमसे कि हाउ मेनी नंबर्स या फिर हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, या फिर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 तो है नहीं, 5 कैसे निकालेंगे, 0 हो जाता 5 के लिए। विच आर मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे कितने नंबर्स हैं विच जो कि क्या है, ऐसे कितने फैक्टर्स है 72 के जो कि 2 के मल्टीपल है, उसका भी आंसर यही रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 के मल्टीपल बोला है तो उसका 2k का फॉर्म होगा। अगर हमसे 3k का मल्टीपल बोल दिया जाता, ठीक 3 का क्या बोल दिया जाता मल्टीपल्स, 3k वो कितना हो जाता, k हो जाता, 3k हो जाता। ठीक, 3k की जगह 1 रख दो 3, k की जगह 2 रख दो 6, 3 रख दो 9। ठीक, ये क्या मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो हमारा जो फॉर्म हो जाता 3 के मल्टीपल्स का वो 3k हो जाता। 3k यहाँ 2 था, यहाँ 3k हो जाता, फिर 3 बाहर निकालते यहाँ से कितना आ जाता 2 का क्यूब सेम एज इट इज, और 3 हो जाता यहाँ से, क्या हो जाता 3 हो जाता यहाँ से। हमने सीख लिया कि इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्या सीख लिया, इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इवन फैक्टर्स का फॉर्म होता है 2k, हमें बेसिकली ध्यान देना होता है कि उसका फॉर्म कौन सा है। ठीक, अगर इवन नंबर के लिए बोला जाता तो हमारे पास फॉर्म पता है 2k का फॉर्म होता है उसके पास, 2k का फॉर्म, ठीक है मान लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, k बना दिया बचे हुए को, क्या कर दिया 2 को बाहर निकाला, एक 2 बाहर ले लिया, ये वाला k 2, और जो बची हुई संख्या है, जो बचे हुए नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है या प्राइम फैक्टर्स है 72 के बचे हुए, उनको मान लिया k के लिए सॉल्व कर लो कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर विच आर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ k, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 36 हो जाएगा। तो क्या हम 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लें क्या, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात क्लियर है यहां तक। तो हमारे लिए अगर इवन मल्टीपल्स को सॉल्व करना है तो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है 2 बाहर निकालना है, जो बची हुई नंबर्स हैं उसका प्राइम फैक्टर्स में लिखे हुए हैं पहले से ही, 2 बाहर निकाला, बचे हुए के ले लो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। अगर हमसे इवन फैक्टर्स बोल दिया गया तो ठीक है, अगर ऑड फैक्टर्स बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे ऑड फैक्टर्स। तो एक तरीका इसका करने का क्या है, ये तो हमें पता लग गया 2k का फॉर्म है, हमने कैलकुलेट कर लिया इस टाइप से। अगर हमसे ऑड नंबर्स बोला जाता तो ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स के लिए बोला जाता हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर ऑड। यहां तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 9 ऑड है, इसके अलावा एक भी नंबर ऐसा नहीं जो कि क्या हो ऑड नंबर हो।
ठीक, कौन कौन से 3 है यहाँ पे। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 9 + 3 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो रहा है। क्या हम देख पा रहे हैं इवन नंबर प्लस ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर्स 12 हो रहा है। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल पाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या हम ये निकाल पाएंगे कि क्या निकाल पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने? हाँ निकाल पाएंगे। क्या हम ऑड फैक्टर्स निकाल पाएंगे? एक तरीका उसका क्या है, ऑड फैक्टर क्या होता है, अगर हमारे पास फैक्टर्स दिए हैं टोटल 12, या तो इवन नंबर्स होंगे या फिर ऑड नंबर्स होंगे, उसके अलावा कुछ नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, जैसे 1 क्या है, प्राइम नहीं, कंपोजिट नहीं है। 2 क्या है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। 3 है प्राइम नंबर। हमें प्राइम कंपोजिट से मतलब नहीं है, हम लोग इवन ऑड देख रहे हैं। क्या हम 1 से 10 तक गिनती लिखें तो उसमें ऑड इवन के अलावा कुछ आ रहा है क्या? 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन। ठीक, 9 क्या है, ऑड है, 10 इवन है। ठीक, तो हमारे जो नंबर्स बनते हैं ना वो ऑड प्लस इवन से बनते हैं। कुछ नंबर ऑड होंगे, कुछ नंबर इवन होंगे। तो हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें से अगर इवन फैक्टर्स को माइनस कर दें तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? इससे भी तो आंसर आ सकता है हमारा कि ऑड फैक्टर क्या होता है। टोटल हमारे पास फैक्टर थे 72 के, में से माइनस किया इवन फैक्टर्स। ठीक है, जो इजी लगे वो कैलकुलेट कर लो। सबसे इजी तो यही है कि फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो। उसके बाद इजी से मेरा मतलब है कि ऑड फैक्टर कैलकुलेट करना इजी है, इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर करने का एक और तरीका है। यहां तो ऑड फैक्टर कितने हो गए, 12 माइनस कितने, इवन फैक्टर्स कितने थे, 9, 3 हो गए, 3 हो गए। एक और तरीका कौन सा है जिसे इस टाइप से सॉल्व किया है? एक तरीका ऐसा है, कैसा तरीका है कि ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 की पावर समथिंग दिख रहा है ना, अगर हमारे फैक्टर्स में या किसी भी नंबर में 2 आता है तो वो इवन बन जाता है। किसी भी नंबर में, कितना बड़ा भी ऑड नंबर हो, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 में या कोई भी इवन नंबर में, तो बेसिकली वो बनता है इवन नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इवन नंबर। यहां पे क्या है, यहां अगर 2 भी होता ना हम लोगों के पास और इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाता 9 में, तो 18 क्या है, 2 का मल्टीपल है और इवन नंबर है, इवन नंबर है। 2 का किसी में भी मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब एक इवन नंबर का कितने बड़े भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई हो, बनता है इवन नंबर है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इवन नंबर बनाने के लिए हमने जो 2 निकाला था ना, तो जो इवन फैक्टर्स हैं, जो 2 की पावर वाले हैं, जो कि 2 की पावर वाले हैं, उन्हें हटा के बाकी नंबर लिख दो। ठीक, ऑड फैक्टर का एक और तरीका कौन सा है, 2 की पावर 3 था, 72 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अगर एक भी 2 हो गया ना, अगर नंबर में एक भी 2 आ गया ना, तो हमारा जो नंबर रहेगा वो इवन हो जाएगा। हमसे बोला गया है ऑड फैक्टर्स, हमसे बोला गया है ऑड फैक्टर्स। तो ये जो इवन फैक्टर वाला है ना 2, जितने भी इवन फैक्टर वाले हैं, इवन नंबर वाले फैक्टर है, उन्हें क्या कर दो, हटा ही दो। उन्हें क्या कर दो, बिल्कुल हटा दो। उन्हें क्या कर दो, बिल्कुल हटा दो। हमें इवन से कोई मतलब नहीं, ऑड चाहिए। तो इवन वाले जितने भी है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 3 स्क्वायर ही होगा। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो 3 स्क्वायर है ना, सिर्फ इसी के लिए कैलकुलेट कर लो। 2 + 1 दैट इज 3। यहां से भी 3 आया, यहां से भी 3 आया। ठीक, तो ये हमें दिमाग लगा के ये सोचना है कि इसका फॉर्म कौन सा बनता है। अगर हमसे ये बोल दिया जाता कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि 3 के मल्टीपल है, कैसे कितने फैक्टर्स है जो 3 के मल्टीपल है, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे उस चीज को। ठीक, तो यहां तक समझ में आया इवन फैक्टर्स के बारे में। ऑड फैक्टर्स के बारे में निकालने का तरीका क्या है। एक बात तो ध्यान रख लो कि इवन नंबर प्लस ऑड नंबर बेसिकली होता है क्या कहते हैं, टोटल नंबर्स। जितने भी नंबर्स है ना हमारे पास नंबर सिस्टम में, ठीक, वो क्या रहते हैं, नंबर सिस्टम में मतलब इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं या तो वो इवन होंगे या ऑड होंगे। ठीक, तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर कितना होता है, टोटल नंबर। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर टोटल नंबर होता है। हम टोटल क्या नंबर तो निकाल सकते हैं, मतलब टोटल फैक्टर तो निकाल सकते हैं इस केस में, और या तो ऑड फैक्टर निकाल लो या इवन फैक्टर निकाल लो।
अगर इवन फैक्टर निकाल लिए तो ऑड निकालना है तो टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर, अगर ऑड फैक्टर निकाल लिए और टोटल फैक्टर पता है तो टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से तो क्या है, ये चीज कैलकुलेट करना इजी है कि हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर, और टोटल फैक्टर्स भी कैलकुलेट करना इजी है। ठीक, तीनों तरीके मैंने बता दिए हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हमसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसमें क्या कर दो 2 की पावर कुछ लिख दो, 3 की पावर लगा दो, 5 की, 7 की, जो जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी पावर लगा दो, पावर लगा दी। उसके बाद जो पावर है ना उसमें +1 ऐड करके क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्लियर। सम फैक्टर्स बोला जाए तो जितनी p है, मान लो a टू द पावर p, b टू द पावर q है, तो a को की जो पावर है ना वो 0 से लेके p तक ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, b की पावर 0 से q तक ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, c की पावर 0 से r तक ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन करो, सिमिलर। ठीक, इसी टाइप से हम लोग सम ऑफ निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इवन फैक्टर का फॉर्म होता है 2k, 2k बना लो इस चीज को। कैसे बनेगा, एक 2 बाहर ले लिया, एक 2 बाहर ले लिया, बच्चा कितना 2, 3 स्क्वायर तो था ही, इसमें उंगली नहीं करनी है कुछ 3 में, हमें मतलब है 2 से, तो 2 बाहर निकालो, काम खत्म। जितना 2 बच रहा ना पावर में +1 कर दो, 3 की पावर में जितना बन रहा +1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 नंबर्स हैं। टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर माइनस करेंगे ऑड फैक्टर्स। दूसरा तरीका, जितने भी इवन फैक्टर्स वाले जो नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जितने भी 2 की पावर वाले दिख रहे हैं, जितने भी 2 की पावर दिख रहे हैं उसे हटाओ, बाकी को लिख दो, बाकी को लिख दो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और नंबर आएगा जिसे हटाना पड़ेगा, सिर्फ 2 की पावर वाले हटाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई नंबर लिखा हो 4 की पावर में, तो 4 की पावर में कहां से आ जाएगा, वो तो कंपोजिट नंबर है, उसे 2 स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 2 की पावर आ गई। अगर 6 दिया हुआ तो 6 कहां से आ जाएगा, 2 × 3 होगा, तो 2 की पावर और 3 की पावर में आ गया। ठीक, तो लाइकवाइज क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर को हटा के बाकी सब की पावर को क्या लगा देंगे, ऐड कर देंगे, वहां पे क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे उस चीज में। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है। ठीक, देखते हैं यहां आगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 2 4 6 8, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितना था, 195 था ना हम लोगों के पास। तो इवन फैक्टर्स का सम क्या होगा, ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, 3, 1 3 9 9 तो 13, 182 समेशन होगा, इवन फैक्टर्स का समेशन होगा, इवन फैक्टर्स का समेशन। सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा, ऑड फैक्टर्स का समेशन कितना था, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तरीका बता रहे हैं बस अभी, ठीक है। कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना था, 9 + 1 10 + 3 13। टोटल समेशन कितना था, 195, तो 195 में से 13 माइनस किया तो 182। अब 182 कैसे आ सकता है, 182 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, यहां पे देख लेते हैं कैसे आ सकता है। इसे भूल जाना है, ये जो चीज दिख रही है ना, इसे क्या करना है, इसे भूल जाना है हमें। हमारा ध्यान के पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, के पे होना चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, एक 2 चला गया, एक 2 चला गया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। क्या यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 1 + 2 + 4, क्या यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग, 1 + 3 + 9 कितना हो जाएगा, 7 13। क्या ऐसे कैलकुलेट कर लिया क्या हमने, क्या किया हमने, क्या ऐसे कैलकुलेट कर लें क्या हम लोग, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये तो 91 आ जाएगा, हमारे पास कितना आ रहा, 182 आ रहा है, तो ये कैसे हो गया फिर, ये कैसे हो गया फिर। ठीक, यहां एक और 2 चाहिए हमको, क्या चाहिए, 13 से डिवाइड करेंगे 1, 14 चाहिए 7 की जगह, तो क्या क्यूब भी लिख देंगे क्या हम लोग, क्यूब भी लिख देंगे क्या। तो ये जो हमने जो 2 निकाला है ना, ये जो निकाला है ना हमने, ये हमने क्या किया, सबसे पहली वाली नंबर निकाल दिए,
जितने नंबर हम निकालेंगे उतने नंबर निकलेंगे आगे से, जितने नंबर हम निकालेंगे उतने नंबर निकलेंगे आगे से। कैसे? टोटल नंबर हम लोग क्या लिखने वाले थे शुरू में? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही लिखते थे समेशन में। ठीक, एक हमने 2 बाहर निकाला है, एक 2 हमने बाहर निकाला है। क्लियर? तो हम जो 2 को क्रॉस करेंगे ना, वो 2 की पावर 0 करेंगे, ना कि 2 की पावर 3, ना कि 2 की पावर 3। क्लियर है बात? 2 की पावर 0 को क्रॉस करना है हमें। हम लोग चलेंगे, ये वाला हमने ऐड किया था ना एक्स्ट्रा, तो इसे हम भगाएंगे बाहर, इसे हम भगा देंगे बाहर। यहां से 91 आ गया, यहां से 91 आ गया। देख लेते हैं कि ये 91 सही आ रहा है, नहीं ये गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि इस केस में हमने क्या किया है, हमने भगाया है 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 को भगा दिया। ठीक, लेकिन हमें क्या आउट करना था, क्या करना था हमें? ये जो 1 लिखा ना हमने, ये जो 1 लिखा है, हम शुरू से बाहर करते जाएंगे, शुरू से बाहर करते जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? कैसे? ये तो गलत हो गया। हमें क्या लिखना था? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, इसे तो हमने कुछ नहीं किया, तो 3 स्क्वायर कर दिया। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 कितना? 6, 6 प्लस 8 14 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। क्या ये 182 हो रहा है? क्या ये 182 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। यहां पे ये मैंने क्यों बताया, ताकि पता लग जाए कि हमें कौन सा हटाना है। 7 इंटू 13, यहां पे देखो 2 बढ़ गया, यहां पे हमने ये हटाया, क्यूब किया तो ये चीज आ गई। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है बात? ठीक, ये क्या आ गया? 13 आ गई यहां पे आंसर। क्लियर? 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13। क्लियर? अब यहां पे हम लोग देख लें कि 182 आ गया है, यहां पे ऑड फैक्टर का समेशन 13 कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये हमारा क्या बन गया? 3 स्क्वायर था, हमने क्या लिख दिया इसे? 3 की पावर 0 लिख दी, 3 की पावर 1 लिख दी, 3 की पावर 2। हमने हटाया तो कुछ नहीं है, 2 को क्रॉस किया बस, बाकी वैल्यू तो सेम है। क्या इसका आंसर 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना होता है? 13 होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? सबसे पहला वाला जो नंबर है उसे हटाना है। क्या करना है? सबसे पहले वाला जो नंबर रहेगा ना उसे हटाना है। क्लियर है बात? सबसे पहला नंबर कौन सा था हम लोगों के पास? 2 की पावर 0, इसे भगा दिया, इसे बाहर भगा दिया। ठीक, अगर एक और होता ना तो हम 2 की पावर 1 को भगा देते। ठीक, अभी देखते हैं 4 के लिए, 4 के मल्टीपल के लिए देखते हैं। ये तो समझ आ गया क्लियर? दोनों तरीके से कैसे करना है। अगर इवन फैक्टर्स हैं तो 2 को बाहर ले लो, 2k का फॉर्म बना दो। ऑड फैक्टर्स है तो एक तरीका की टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर ऑड फैक्टर होता है। दूसरा तरीका की जो 2 की पावर में है ना उसे भगा दो, उसे कैंसिल कर दो, उसे गायब ही कर दो, उसे गायब कर दो, और जो बचा वो क्या कर दो, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे ऐसे। समेशन के लिए भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे 2 भगाया हमने तो 3 को कुछ नहीं करना, 3 को उंगली नहीं करना है। हमें क्या देखना है? यहाँ पे देखना है। हमने इस टाइप से किया तो 91 आया, इस टाइप से किया तो 182। ये तरीका सही है। क्यों? क्योंकि हमें भगाना है शुरू से। 2 की पावर 0 भगाओ पहले। ठीक, तो जो आगे है ना उसे भगाते जाओ। ये है, चल भग, उसे भगाते जाओ आगे। ठीक, तो हमारा आंसर 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या देख लेते हैं? हम लोग देख लेते हैं हाउ मेनी फैक्टर्स। पहले हम क्या देख लेते हैं? पहले हम देख लेते हैं प्राइम और कंपोजिट के लिए। प्राइम और कंपोजिट के लिए देख लेते हैं। कैसे करना है प्राइम कंपोजिट के लिए? प्राइम कंपोजिट के लिए क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कि हम कर तो प्राइम फैक्टराइजेशन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या रहेंगे? वो प्राइम ही तो रहेंगे, वो प्राइम नंबर ही तो रहेंगे। कैसे?
प्राइम फैक्टर्स मतलब कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस 2 ही तो है यहाँ पे। 2 3 कैसे हो गया यहाँ पे बस, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर, कौन कौन से हो गए प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3, इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 1 क्या है, नाइदर प्राइम नो कंपोजिट। कैसे किया, बहुत आसान तरीका, हमने 72 को क्या लिख दिया था, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 8 9 72। तो ये जो 2 दिख रहा है ना और 3 दिख रहा है, अगर 5 होता तो 1 2 3 हो जाते, 7 होता तो 2 3 5 7 हो जाते। ऐसे कितने नंबर है जो कि क्या है प्राइम फैक्टर से 7 के, ठीक। 2 और 3 तो है, 2 और 3, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता है 5 हो जाता तो 2 3 5 मतलब 3 फैक्टर्स हो जाते हैं ऐसे। तो यहां से कितना हो गया, 1 फैक्टर, यहां से 1 फैक्टर, कितने हो गए, 2 फैक्टर, 1 फैक्टर 2 है, 1 फैक्टर 3 है, 1 फैक्टर कुछ और हो सकता था। क्लियर, समेशन बोला जाए तो 2 + 3 बोल दो 5 हो जाएगा, पता ही हमें तो दो कौन से, अगर 5 होता तो समेशन बोल दिया है तो 2 + 3 5, 5 + 5 7, अगर 7 भी होता तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17। क्लियर है बात। प्राइम फैक्टर्स के लिए जिसे हम रिजॉल्व करते हैं ना, उन्हीं जितने नंबर में रिजॉल्व होता है उतने ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उतने ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक। कंपोजिट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें तुम यही प्रिफर करेंगे हम लोग, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और टोटल में से माइनस कर दो क्या, प्राइम फैक्टर्स, तो क्या होगा कंपोजिट नंबर। लेकिन वहां भी एक दिक्कत होगी, देखते हैं क्या दिक्कत होगी। पर तरीका उसका वही सबसे सेफ है, तरीका वही सबसे सेफ है। कंपोजिट नंबर निकालने का तरीका है प्राइम नंबर को माइनस कर दो टोटल में से और 1 माइनस कर दो और एक्स्ट्रा 1, ठीक। क्या कंपोजिट नंबर के लिए देख लें, प्राइम नंबर के लिए तो कुछ नहीं था, कंपोजिट नंबर के लिए देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 72 आर देयर, कंपोजिट फैक्टर्स क्या होंगे, composite factors is equal to total factors minus prime factors प्राइम फैक्टर्स। क्या ऐसा लिख दूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस चीज को, या कुछ गड़बड़ है इसमें, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर्स कितने हैं यहां पे 12, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2 और 3, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या मैं इसे माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल, कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, कंपोजिट फैक्टर इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 12 - 2 10 आना चाहिए, क्योंकि टोटल फैक्टर से 12, प्राइम फैक्टर से 2, ये सही होना चाहिए फिर तो। देख ले, क्या देख लेते हैं। 2 और 3 क्या है प्राइम फैक्टर से, बचे हुए कितने 10 फैक्टर होने चाहिए जो कि क्या कंपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हो रहे हैं जो कि क्या है कंपोजिट। ये 10 कहां से आया, ये 10 कहां से आया, ये जो 10वां नंबर है ना ये है 1। अगर हम टोटल में से माइनस करेंगे ना, टोटल में से माइनस करेंगे ना ये चीज प्राइम फैक्टर्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पता है, हमारे पास ये 1 भी तो आ जाएगा इसकी कैटेगरी में, भाई 1 भी तो आ जाएगा। टोटल 12 है, 12 में से 2 प्राइम फैक्टर गए 2 और 3, तो बचे हुए हम लोग बता रहे हैं कि कंपोजिट नंबर है। कहां से कंपोजिट है, 1 थोड़ी है कंपोजिट नंबर, नहीं प्राइम नंबर है, ठीक, नहीं प्राइम नंबर है। तो यहां तो -1 करना पड़ेगा, आंसर आना चाहिए 9, -1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा आंसर में, जो आंसर आएगा उसमें। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स प्लस 1, प्राइम फैक्टर को भी माइनस करो और ये जो 1 है ना इसको भी माइनस करो, इसको भी क्या करो माइनस करो, ठीक। तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
यहाँ पे 1 बन जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टर्स क्या है कंपोजिट, 2 फैक्टर्स क्या है प्राइम, और एक फैक्टर ऐसा सभी में कॉमन रहेगा 1, जो कि क्या है सभी में यूनिवर्सल फैक्टर है, जो कि क्या है ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है बात क्लियर है? प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, जिस फैक्टर में हमें दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इस टाइप से दिया हुआ है, तो जो 2 और 3 है ना जो बेस, वही तो प्राइम फैक्टर्स है। कंपोजिट फैक्टर्स कैसे होंगे? टोटल फैक्टर में से माइनस कर देंगे प्राइम फैक्टर और एक और माइनस करेंगे, ये 1 थोड़ी लेंगे हम लोग कंपोजिट में। तो कंपोजिट फैक्टर कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये जो -1 है, ये तो -1 हो जाएगा ना, यहां माइनस है यहां +1 है, तो ये -1 होगा। तो 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 1 9 हो गया। क्लियर है बात यहां तक?